हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एमआईएस रिपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती होगी। अगर आपको एक्सेल में किसी एमआईएस रिपोर्ट को बनाना है और आप सिंपल किसी भी रिपोर्ट का स्टेटस इस तरह से लेके चले जाएं तो आपके बॉस जो हैं बिल्कुल आपसे खुश नहीं होंगे। आपको अपने डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या विजुअलाइज बनाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर इन दो रूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। रूल नंबर 1 टेक्स्ट दैट कंटेन्स और रूल नंबर 2 आर डेट अकरिंग। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एक ऐसा डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में है और उसको हमें विजुअलाइज कराना है, यानी कि हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करूंगा, सिंपल मैं अपनी इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इसको हाईलाइट सेल्स रूल्स के थ्रू इसको हाईलाइट कराऊंगा। हाईलाइट सेल्स रूल्स में गया, टेक्स्ट दैट कंटेन को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो गुड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर मैं इसको ग्रीन कर दूंगा और ओके करूंगा। मैं इसके अंदर दोबारा गया, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन में जाने के बाद अब यहाँ पे मैं नॉट गुड टाइप करूंगा और इसको ओके करूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा है वो पहले से ज़्यादा विजुअलाइज और अट्रैक्टिव हो गया है, यानी कि जहां भी डेटा मेरा गुड है वो ग्रीन में शो हो रहा है और जो नॉट गुड है वो नॉट गुड में यानी कि रेड में शो हो रहा है। अब मेरे बॉस अगर एमआईएस के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि ये वाला जो डेटा है ये नॉट गुड है और दूसरा वाला डेटा जो है वो गुड है। तो इससे हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आइए अगले रूल्स को समझते हैं। ठीक उसी तरह मेरे बॉस किसी डेट से रिलेटेड किसी डेटा को एमआईएस के डेटा को लेके गए हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं कल का जो डेटा है वो रेड कलर में शो हो और आज का जो डेटा है वो ग्रीन कलर में शो हो डेट के माध्यम से। हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जाने के बाद डेट अकरिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो जो येस्टरडे है आप देखेंगे येस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो मैंने येस्टरडे वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और उसको सिंपल ओके कर दिया। दोबारा से गया हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर डेट अकरिंग को सिलेक्ट किया और टुडे को सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं यहाँ से सिंपल ग्रीन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा जो येस्टरडे यानी कि कल के का जो डेटा था वो सारा ग्रीन कलर में शो हो रहा है और जो आज जो हमने काम किया है वो जो कल का जो डेटा है वो सारा रेड कलर में शो रहा है और जो आज हमने जो काम किया वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स का प्रयोग एमआईएस रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर कोर्स को सिलेक्ट करें। अब तक के कोर्स में हमने होम टैब के अंदर यूज होने वाले 4 ग्रुप्स को अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, सेकंड है हमारा फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद है अलाइनमेंट और उसके बाद है नंबर। इन सभी ग्रुप्स के हर एक फीचर को हमने स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है और अभी की जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बारे में सीख रहे हैं। इसके अंदर भी हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन और डेट अकरिंग के बारे में सीख चुके हैं। थैंक यू।